अब हम मालूम करेंगे लेटेस्ट सेक्टम ओनली, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। सही है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ पैराबोला। अच्छा ये देखें स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम के केस में क्या होगा, आपको पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, वाई स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 0। अब इस x के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा, अगर वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है तो वो आपका आंसर होगा। साइन क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स क्या कहा मैंने, x के साथ, इस x के साथ कोई भी नंबर लिखा हुआ है आपका, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपका आंसर होगा, लेकिन आप उसकी साइन हमेशा लेंगे पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अब इस केस में इसका आंसर है 12। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो आप कमेंट करके बता देना आपको, अगर आप इसकी लॉजिक समझ नहीं आई, बैकग्राउंड समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ वाई स्क्वायर प्लस 36x इक्वल्स टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 36x इक्वल्स टू 0, इस केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बताओ मेरे को। तो x के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है, 36 प्लस है, प्लस 36 आपका आंसर होगा। इस केस में क्या होगा, माइनस 36, x के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस 36, और माइनस 36 आपका आंसर नहीं होगा, प्लस 36 होगा। यानी आप हमेशा पॉजिटिव लोगे, और वैल्यू कौन सी लोगे, जो x के साथ लिखी हुई होगी, ये x के साथ लिखी हुई वैल्यू, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव लोगे। स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हमेशा पॉजिटिव होता है, वैल्यू लेनी है आपने x के साथ वाली, x का कोफिशिएंट लेना है, यानी पैराबोला की इक्वेशन में x का कोफिशिएंट लेना है। एमसीक्यूज नंबर 11 में आपकी शॉर्ट ट्रिक है, जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी। अगर आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। अच्छा, डेरिवेटिव में क्या करते थे कि कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही होती थी वहाँ हम मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते थे, डिवाइड हो रही होती थी तो डिवीजन का रूल लगाते थे, लेकिन लिमिट वाले केस में हम रूल्स नहीं अप्लाई करेंगे। देखिएगा कैसे लगाऊंगा, यहाँ पर एक्स, ये आपका मैंने क्वेश्चन उतार लिया। अब ये देखें ये डिवाइड हो रही है, मैं डेरिवेटिव वाला रूल नहीं लगाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिमिट वाले केस में डेरिवेटिव के हम रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल तरीके से डेरिवेटिव लेंगे। x की पावर n, इसका डेरिवेटिव बताओ। देखो ये अगर x की स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना हो तो क्या करते हो, 2 लिखा, x लिख दिया। क्यों, ये जो पावर हो वो पहले तुम लिख देते हो, और x को ऐसे लिखते हो और पावर में से एक माइनस कर देते हो, ये देखो माइनस किया तभी तो 1 आया था। तो x की पावर n, पावर पहले लिखोगे, x लिखोगे, पावर में से एक माइनस कर दोगे, माइनस लगाया, a की पावर n, a इज द कांस्टेंट नंबर, जो कि आपका 0 हो गया, डिवीजन साइन लगाई, x का डेरिवेटिव 1, माइनस ऐसे लगाया, a का डेरिवेटिव क्या है, a कांस्टेंट नंबर है, a 0 हो गया आपका। आंसर क्या आया, n x n माइनस 1 ऑन 1, और x की जगह क्या पुट करना है, क्या इन्होंने बोला हुआ, लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो यहाँ पर n, x की जगह a लिख दिया, n माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको, और लिमिट के मजीद क्वेश्चंस में भी आपने इसी तरह से डेरिवेटिव लगा के, जहां आपको अगर लिमिट वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे आप डेरिवेटिव लगाओ, आपका आंसर विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कंडीशन ये है कि डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस में, लिमिट वाले क्वेश्चंस में डेरिवेटिव के रूल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला रूल नहीं अप्लाई होता, सही है, सिर्फ लिमिट वाले क्वेश्चंस में। ये लिमिट का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 2019 एनईडी पास पेपर, ये आप सॉल्व करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसका आंसर बहुत सोच समझ कर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपका आंसर गलत होगा तो आई विल गाइड यू, और इसकी मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, इसका रीजन बताऊंगा कि इसका आंसर ये क्यों है, सही है। तो एमसीक्यू नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, ऑलरेडी सर्किल से लिया गया ये एमसीक्यूज, और सर्किल के मैं पूरा टॉपिक कवर करवा चुका हूँ। अगेन कह रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, और मैं कार्ड में भी डाल दूंगा, आप कार्ड पे क्लिक कीजिएगा तो वो टॉपिक आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ऑप्शंस में चेक करना है,
वन बाय वन चेक करना है। जिसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई वो आपका आंसर होगा, जस्ट लाइक दिस। ऑप्शन नंबर ए चेक कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू क्या है, इस एक्स की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट दिया हुआ है ना 3, वाई की जगह 1 डालूंगा, ये पॉइंट दिया हुआ है देखो +9, क्या राइट साइड के इक्वल हुआ, आपका तो आंसर 13 आ रहा है और राइट हैंड साइड है 0, नहीं, ऑप्शन ए गलत है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये एक्स की जगह मैंने 3 लिखा है, सही है, वाई की जगह 1, ये पॉइंट दिए हुए अगेन बता रहा हूँ, +1 +10, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। क्यों? राइट साइड 0 है, लेफ्ट साइड आपकी 20 आ रही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। x की जगह 3 लिखूंगा, ऑप्शन सी चेक कर रहा हूँ, x की जगह 3 लिखूंगा, प्लस डाला, 6 मल्टीप्लाई बाय y है, यानी मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा मैंने, -9, वाओ, ये आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर है। क्यों आया स्टूडेंट्स? लेफ्ट हैंड साइड भी आपका आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 0, ये अगर आपको 0 आ रहा है, और राइट साइड क्या है 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले में क्या 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 शॉर्टर क्या रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, बस पॉइंट दिया हुआ होगा, जिस ऑप्शन में ये प्रूव हो जाएगा वो आपका ऑप्शन जो है वो आंसर होगा। ऑप्शन डी भी चेक करवा देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, वाई की जगह लिख दूंगा 1 +1, तो ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड आ रही है आपकी 14, राइट साइड है 0। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बहुत ही अभी तक जितने भी एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं आपको समझ में आ चुके हैं। तो नाउ वाइज अब एमसीक्यूज नंबर 14 आप देख सकते हैं, ये एमसीक्यूज नंबर 14 हम रिमेनिंग एमसीक्यूज के साथ सॉल्व करेंगे, जो एनईटी के जो इस 2019 के रिमेनिंग एमसीक्यूज रह जाएंगे, हम उनके साथ इस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, और इसकी सॉल्व करने की एक वजह है, ये उसी वक्त एक्सप्लेन करूंगा। एमसीक्यूज नंबर 15 विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, अच्छा ये नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है बेसिकली। अच्छा, इसने ये भी नहीं बताया कि ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में। एपी में चेक करने का फॉर्मूला ये होता है कि आपको डी जो है D2 - D1 करते हैं, अगर एपी में होगी तो, सही है, और ये डी जो है वो सेम आना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। आपने सेकंड टर्म D2 मेरी सेकंड टर्म होता है, 4 - 1 किया, माइनस फर्स्ट D1 फर्स्ट टर्म 8 - 1 किया, ये डी आंसर कैलकुलेटर में सॉल्व करें ज़रा क्या आएगा, 4 - 1, अच्छा ये मैं विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए भी कर रहा हूँ कि आप लोगों को कैलकुलेशन भी शो हो। तो ये आया 1/8। अब ये डी जो है इनमें भी चेक करो, D3 - D3 - D2 में, तो D3 है 2 - 1 -4 4 - 1, या देख लें आप, आपकी एपी में आंसर जो है वो चेंज आ रहा है, यानी डी आपका सेम नहीं है, डी है डिफरेंस ऑफ दी टू टर्म्स, थर्ड टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, ये सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो प्रोग्रेशन ने आपको सीक्वेंस दी हुई है या एपी में नहीं है इस वक्त। अच्छा, अगर एपी में नहीं है तो किसमें? अगर कोई सीरीज एपी में नहीं है तो एचपी में हो सकती है, जीपी में हो सकती है। अब एचपी में कैसे चेक करेंगे? एचपी में इस तरह से होगा कि एपी का जो रिजल्ट आए ये रेसिप्रोकल होता है, सही है, यानी फॉर एग्जांपल आपका डी आ रहा है 2 और एचपी में अगर यही जो आंसर आएगा वो 1/2 में आ रहा होगा, हर बार जो है वो डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए और रेसिप्रोकल ऑफ एपी होना चाहिए। तो एपी में तो ये सेम है ही नहीं, और एचपी में आप इस तरह से चेक करोगे 1/, में 1/4 - 1 -1/8 -1, तो आप ये चेक करोगे तो ये आपका डी जो है वो सेम नहीं आएगा एचपी में भी। तो ये आपकी सीक्वेंस जीपी में हो सकती है क्योंकि लास्ट वही बचा है, तो जीपी में हम इस तरह से चेक करते हैं, D2/D1, ये जीपी में अगर हम जो चेक करेंगे वो इस तरह से करेंगे, D2/D1 करके। तो सेकंड टर्म क्या है, 4 - 1/8 -1, 2 आ गया आपका। अब मैं थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को भी चेक करूंगा, देखो आपका सेम आंसर आया, जो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का आया, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का आया। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है
ये जीपी में है, और जीपी में क्या फॉर्मूला होता है, टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ये चेक करना पड़ेगा पहले तो। और अच्छा, ये इसकी जो अभी क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन आप लोगों को जब आपके सामने क्वेश्चन होगा और अगर आपने अच्छे से तैयारी की भी होगी तो आपको देखते साथ ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो है ना पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है जीपी में हो सकती है, एचपी में, और आप फिर वेरीफाई भी कर लोगे। तो टी एन होता है आपकी लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या दी हुई है 32। ए होता है आपकी फर्स्ट टर्म तो 8 माइनस वन। आर होता है आपका डिफरेंस, यानी डिफरेंस सॉरी रेशियो, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो, जो अभी हमने चेक किया और वो सेम आ रहा था, यानी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो क्या आया था 2, एन माइनस वन कर दिया। थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो वो भी 2 ही आ रहा था, यानी ये रेशियो सेम आ रहा था जीपी में। सही है। अब एन मालूम करना है ना, तो ये विद कैलकुलेटर में आपको सॉल्व कर देता हूँ। 32 अपॉन 8 माइनस वन, ये हो गया आपका 256। यहाँ पर जगह भी नहीं बची स्टूडेंट्स। 256 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन। अच्छा, इस पर्टिकुलर ये जो वैल्यू है, अच्छा ये मैं यहाँ पर जो है ना ये सॉल्व कर देता हूँ, हाँ जगह नहीं बची। 256 इक्वल टू 2n माइनस वन। सही है। इस 256 की 2 की पावर 8 जो है ना वो 256 के इक्वल होता है। सही है स्टूडेंट्स। ये मैंने बेसिस क्या कर ली, मैंने यहाँ पर एक स्मार्टली मूव किया, बेसिस सेम कर ली बेसिकली। ये देखिए बेसिस सेम हो गई है। अब मैं पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ। 8 प्लस 1 इक्वल टू n, तो ये आपका आंसर आएगा 9। 8 प्लस 1 9। स्टूडेंट्स 16 एमसीक्यूज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपको ए मैट्रिसेस ए दिया हुआ है 2 प्लस 4 माइनस 3 6, ए इनवर्स मालूम करना है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से। शॉर्ट ट्रिक ये है इनवर्स मैट्रिसेस निकालने की, मॉड ले लो और एडजॉइंट ए ले लो। अब ये क्या चीज़ें आ गई बताता हूँ कैसे। मॉड ए कैसे लेते हैं, मॉड ए हम इस तरह से लेते हैं, ये 2 है, ये -3 है, 4 है, ये 6 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस लगाया, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपका आ गया 24। सही है। तो 1/24। एडजॉइंट ए कैसे लोगे, एडजॉइंट ए लेने का तरीका ये है कि ये जो 2 प्लेसेस हैं 2 और 6, ये अपनी प्लेसेस चेंज कर लेंगे। 6 जो है वो 2 की जगह पर आ जाएगा, 2 जो है वो 6 की जगह पे आ जाएगा। इनके साथ क्या होगा, ये अपनी साइन चेंज कर लेंगे। 3 पॉजिटिव नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव हो जाएगा। 4 नेगेटिव है, 4 सॉरी पॉजिटिव है। सही है। 4 पॉजिटिव है तो 4 नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों, ये वाली प्लेसेस जो होती हैं, ये वाली प्लेसेस जो होती हैं, ये साइन चेंज करती हैं, साइन चेंज करेंगे। सही है। और ये दोनों प्लेसेस, अब ये जो 2 और 6 ये अपनी ऑल्टरनेट हो जाती हैं, यानी आप अपनी प्लेसेस को चेंज कर लेंगे। समझ में आ गए स्टूडेंट्स आपको। तो ये ऑप्शन मैच करो, 1/24 वाला ऑप्शन 2 है, सी और बी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, देख लो, मैच भी कर लो आप। तो ये इस तरह से आपका एमसीक्यू नंबर 16 सॉल्व होगा। आप पहले मॉड ले लो एक, और एडजॉइंट ए लेने का तरीका बता दिया। ये वाली प्लेसेस 2 और 6 ये अपनी प्लेसेस चेंज करेंगी, -3 वाली और 4 वाली ये साइन अपनी चेंज कर लेंगे। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपकी कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता दो। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे और साथ में हम एमसीक्यूज नंबर 14 को भी सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज नंबर 14 आपका रिमेनिंग एमसीक्यूज के साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस वाले में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सका लेक्चर, तो इस पर्टिकुलर एमसीक्यूज में। तो अगर आप इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए स्टूडेंट्स को, तो एक भी स्टूडेंट को अगर इशू आएगा तो मैं रिमेनिंग एमसीक्यूज के साथ इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और आई होप कि हम कोशिश कर रहे हैं 2018 का जो पास पेपर रिमेनिंग एमसीक्यूज रह गए वो स्टिल जल्दी जो है वो इशू रिजॉल्व हो जाए। यूट्यूब की तरफ से क्या इशू है वो आई डोंट नो, बट वो इशू जैसे ही रिजॉल्व होगा तो वो वीडियो पब्लिक हो जाएगी और आप फिर उसे देख सकोगे।
इसके अलावा अगर आप चाहते हो, आपके लिए ई कैट की जो मैं आपको बता रहा था कि वीडियो में बन चुकी है, ऑलमोस्ट बन चुकी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो वो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके भी बताओ, वीडियो को लाइक भी करो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो कर दो, फ़ौरन कर दो। और आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो मुझे मोटिवेट करेगी और मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। और एम कैट के स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैं उनके लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाऊं, लाइक फिजिक्स। तो फिजिक्स पे तो मैंने 1-2 वीडियोस बनाई थी जो कि मेरे चैनल की बहुत ही अच्छी वीडियोस रही वो। तो मैं एनईडी से एक दफ़ा फारिग हो जाऊँ, एम कैट के स्टूडेंट्स से मेरा प्रॉमिस है कि मैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त काम करूँगा और उनके लिए फिजिक्स की एक एक ट्रिक्स उन लोगों को बताऊँगा, विदाउट कैलकुलेटर्स वाली भी बताऊँगा। सो बस चैनल से कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू।